एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसी बातचीत होती होगी जहां इसका जिक्र ना आता हो। और हर जिक्र के साथ एक सवाल जरूर उठता है, क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा या फिर ये भारत के लिए कुछ नए दरवाजे खोलने वाला है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यही वो सवाल है जो हम सबके मन में सबसे पहले आता है। और देखिए, ये डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक भी है। हम रोज खबरों में, सोशल मीडिया पर देखते और पढ़ते हैं कि एआई क्या-क्या कमाल कर सकता है। तो मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि क्या इसका मतलब ये है कि अब इंसानों की जरूरत कम हो जाएगी? अब जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये एक सोच इस पूरी बहस का नजरिया ही बदल कर रख देती है। असली खेल नौकरियों के खत्म होने का नहीं, बल्कि उनके बदलने का है। एआई जो है वो काम की कीमत, मतलब उसकी वैल्यू को बदल रहा है। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले उसी डर की बात करते हैं जो हम सब महसूस कर रहे हैं। क्या ये डर बस यूं ही है, बेबुनियाद है, या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? और देखिए, सच्चाई तो यही है कि हाँ, असर पड़ रहा है। कुछ नौकरियों पर असर पड़ना शुरू हो गया है, जैसे बैंकों में फ्रॉड का पता लगाना या कंपनियों में कंप्लायंस चेक करना। ऐसे कई शुरुआती वाइट कॉलर काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, वो अब एआई बहुत तेजी से और अच्छे से कर रहा है। तो हाँ, चिंता की एक वजह तो है। लेकिन यहीं पर वो काम का मूल्य बदलने वाली बात सामने आती है। सोचिए जरा, एआई उन सभी बोरिंग रेपिटेटिव कामों को अपने हाथ में ले रहा है। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि वो चीजें जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं, जैसे कि अपनी सूझबूझ से कोई मुश्किल फैसला लेना, कुछ एकदम नया सोचना, मुश्किल हालात में सही रास्ता निकालना, इन स्किल्स का महत्व, इनकी कीमत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो मुद्दा ये नहीं है कि नौकरियां रहेंगी या चली जाएंगी। असली सवाल ये है कि काम करने का तरीका कैसे बदलेगा। और मजे की बात यह है कि हम इस ताकतवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये काफी हद तक हमारे ही हाथ में है। ये उदाहरण देखिए, ये बात बिल्कुल साफ कर देता है। एक बड़ा शहरी बैंक एआई का इस्तेमाल सिर्फ अपनी लागत कम करने के लिए कर सकता है, और नतीजा शायद कुछ नौकरियां कम हो जाए। लेकिन सोचिए, अगर उसी एआई का इस्तेमाल ग्रामीण भारत तक बैंकिंग पहुंचाने का खर्च कम करने के लिए किया जाए तो लाखों नए ग्राहक जुड़ेंगे, हजारों नए छोटे छोटे बिजनेस शुरू होंगे। फैसला हमारा है, क्या हम एआई से सिर्फ बैलेंस शीट सुधारें या फिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को और बड़ा बनाएं। और ऐसा इतिहास में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। याद कीजिए, जब 80 के दशक में एटीएम आए थे तो हर कोई यही कह रहा था कि भाई अब तो बैंक टेलर्स की नौकरी गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। बैंकों की और भी ज्यादा ब्रांच खुली और टेलर्स का काम बदलकर रिलेशनशिप मैनेजर जैसे और भी जरूरी रोल में बदल गया। टेक्नोलॉजी ने काम को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे बेहतर बना दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और उम्मीद भरे हिस्से पर, वो नए मौके जो एआई खास तौर पर भारत के लिए बना रहा है। और ये कुछ ऐसे मौके हैं जिनकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। इस जॉब का नाम देखिए, एआई ट्रेनर। आज से सिर्फ 3 साल पहले ये नौकरी थी ही नहीं, किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना था। और आज ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियों में से एक बन चुकी है। और सबसे जबरदस्त बात पता है क्या है? ये मौके सिर्फ आईआईटी या आईआईएम वालों के लिए नहीं हैं। भारत के टियर 2 शहरों के नौजवान ये नौकरियां कर रहे हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की भी जरूरत नहीं है, और कमाई भी 20,000 रुपए से 40,000 रुपए महीने तक हो रही है। ये दिखाता है कि एआई जमीनी स्तर पर असल में अवसर बना रहा है। और ये सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं है। सोचिए, हमारे आस पड़ोस की किराना दुकान, एआई उसकी मदद कर सकता है ये जानने में कि कौन सा सामान कब मंगाना है, ताकि कोई बर्बादी न हो। ये छोटे छोटे निर्माताओं को दुनिया भर के बाजारों से जोड़ सकता है। ये सचमुच में एक ऐसी शक्ति बन सकता है जो सबको बराबरी का मौका दे। तो ठीक है, ये सब हो रहा है। इस नई दुनिया में एक स्टूडेंट के लिए, एक नौकरी करने वाले के लिए या एक बिजनेस चलाने वाले के लिए सफलता का मतलब क्या है? इसके लिए हमें अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। सबसे पहले और कड़वी सच्चाई तो ये है कि वो पुराना जमाना गया जब एक डिग्री जिंदगी भर की नौकरी की गारंटी होती थी। अब वो वारंटी खत्म हो चुकी है। अब लगातार सीखते रहना ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता बचा है। तो फिर सफलता का नया मंत्र क्या है? बहुत सिंपल है। ये 3 कदम हैं।
पहला, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना। दूसरा, एआई को अपना साथी बनाना, उसे सिर्फ जवाब देने वाली मशीन न समझना। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, अपने उन इंसानी हुनर को और निखारना जिनकी नकल कोई मशीन कभी नहीं कर सकती। ये हैं वो स्किल्स जिनकी कीमत आने वाले समय में सोने से भी ज्यादा होगी। कुछ नया बनाना, किसी बात की गहराई तक जाना, दूसरों की भावनाओं को समझना, मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल निकालना और अपनी बात को सही ढंग से कहना, यही वो जादू है जो हमें हमेशा एआई से एक कदम आगे रखेगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, असली सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस आ जाती है, भविष्य वो है जिसे हम सब मिलकर बनाते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे अहम टेकअवे है। असली खतरा एआई नहीं है, असली खतरा है ठहराव, यानी एक ही जगह रुक जाना। अगर हम इस बदलाव को अपनाने से डरते रहे, अगर हम नया सीखने से मना करते रहे, तो हम सच में पीछे रह जाएंगे। हमारे सामने चुनाव बिल्कुल साफ है। या तो हम एआई को वो दिशा दे सकते हैं जो भारत के लोगों के लिए अच्छी हो, जो यहाँ की समस्याओं को सुलझाए, या फिर हम चुपचाप बैठकर एआई को अपनी दिशा तय करने दे सकते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो दुनिया को दिखाए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है। तो अंत में बस यही याद रखना है, भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है। इसे हम और आप अपनी पसंद से, अपनी मेहनत से और अपनी हिम्मत से बनाएंगे। डर को अवसर में बदलने की ताकत हमारे ही हाथों में है।